जहाँ तक है सभी जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है। मामा की सरकार बना रही है कमलनाथ नहीं बनाएंगे। कमलनाथ की तो बीजेपी आएगी। आप पूरी जनता से पूछ लो, एक अकेला मैं ही मुखिया नहीं हूँ गांव का, मैं खुद बेरोजगार हो गया इसके भाजपा के शासन काल में। 400 रुपए की सब्सिडी उनके खाते में आएगी उज्ज्वला काल। जिन बहनों को उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिला उनके लिए 450 के फैक्ट्री तक नहीं है कि यहाँ के लोग काम करे 300 रुपए में मांगने नहीं पड़ते, उसका भाई दे रहा है। भोपाल से डायरेक्ट उसका भाई खाते में डाल रहा है। झूठ बोलते हैं जब तक वो सच ना लगने लगे जनता को। मामा जी पैसे जो दे रहे हैं इनको वो अपने घर से दे रहे हैं। राज्य में कमलनाथ आएगा 100% में 100% कमलनाथ। शिवराज सिंह जो नंबर 1 आदमी है। अच्छा नंबर 1 आदमी। हम बीजेपी के आदमी है, बस समझते हम बीजेपी के आदमी है। बीजेपी के आदमी पर मजबूरी में लोटपोट होना पड़ेगा। वो तो कांग्रेस की सरकार बनेगी पूरा फुल। मामा जी पर नहीं जाएंगे तो? नहीं मामा जी तो झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो। वादा कर देते हैं उसको निभाते नहीं है। हाँ बड़ी जनता में कह जाएंगे कुछ। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं सुमावली विधानसभा में और ये गांव भी सुमावली ही है। और जिस चौराहे पर हम खड़े हैं ये हनुमान चौराहा बताया था। हाँ, हनुमान चौराहा, बगिया वाले हनुमान जी चौराहा। तो चलिए भैया, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, आते जाते लोग जो यहाँ पर जा रहे थे किसी काम के लिए, सभी को रोक लिया है जबरदस्ती, क्योंकि रुकने के लिए कोई तैयार नहीं था। और साथ में अब सीधे चर्चा की शुरुआत होगी कि इस बार पूरे मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, किसका डंका बजने वाला है, कमलनाथ या शिवराज, दोनों की बात होने वाली है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। और सबसे पहले आपसे ही करते हैं भैया, बाबा जी तो वैसे भी चर्चा में ही रहते हैं, तो सबसे पहले आपसे ही चर्चा करते हैं। बताइए इस बार का माहौल क्या है, मामा या कमलनाथ, किधर जाने वाले हैं आप लोग, या तय है बिल्कुल? मामा तो 5 साल पहले ही खो दिए थे। अच्छा, मामा तो 5 साल पहले ही खो दिए थे। मतलब क्या? परंतु इस देश में गद्दारों की कमी नहीं है, नेताओं की। जिसको भी देखो तो गद्दार, ये साले नेता सब भ्रष्ट है। ये बात कहाँ से मन में आई आपके कि पहली बात आपने कही? 22 नेता कांग्रेस की सरकार बनी थी, 22 नेता खरीद लिए गए वो सब। और जनता को, गरीब को कोई नहीं देख रहा है। जो मर रहे हैं लाइन में ही लगा है, 15 साल से 10 साल से देख रहे हैं। मतलब आप नाराज हैं? भाजपा में पहुंच गए हैं कांग्रेस के। और क्या, वो कह रहे सम्मान के लिए गए। भाई सम्मान आहत होगा है, गरीब जनता नहीं देगी सम्मान। गरीब जनता ने बनाए थे, विधायक तो गरीब जनता ने बनाए थे ना जी। उनको छोड़ के क्यों गए फिर? आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी? क्योंकि बातें ये निकल पाई कि कमलनाथ वादा पूरा नहीं कर रहे थे जनता का। कमलनाथ को टाइम मिलता तभी तो करते। इन्होंने कौन सा वादा पूरा कर दिया? अभी क्या माहौल लग रहा है? अब तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा जी, कमलनाथ। तो इस बार कांग्रेस का मूड लग रहा है पूरा फुल। मामा जी पर नहीं जाएंगे तो? नहीं, मामा जी तो झूठे हैं। अच्छा, मामा जी झूठे? हाँ, वादा कर देते हैं उसको निभाते नहीं है। हाँ, बड़ी जनता में कह जाएंगे कुछ, करेंगे नहीं पर। अच्छा, कह जाएंगे पर करेंगे नहीं। 10 साल हो गई भाजपा की सरकार को, किसी को कोई नौकरी मिली है क्या बताओ मध्य प्रदेश में? अच्छा, नौकरी पूछ रहे हैं किसी को 10 साल में किसी को नौकरी भी नहीं मिली। अब वे कहते हैं रोजगार देंगे, किसी को कोई रोजगार नहीं है। लाइन में ही लगे हैं, लाइन में ही लगे हैं। कहीं किसी की लाइन बंद नहीं है आज तक 10 साल में। गरीब जनता बेचारी लाइन में लगेगा अपना पेट भरे। अब जो मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, उनका भी असर है या नहीं? मोदी जी का क्या असर है? मोदी जी से तो अब की लड़ाई होने वाली है। ऐसे ही और क्या, साक्षात बातें होंगी ना। मोदी जी से भी नाराजगी और मामा क्यों नहीं है? हम तो कांग्रेस ही हमेशा से कांग्रेस ही को देंगे। हाँ जी, सीधी बात है। कांग्रेस को पसंद करने वाले हैं। जहाँ तक है सभी जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है। हाँ, सबसे ज्यादा और क्या पैसे। जैसे बोलो यहाँ अरे कैमरा देखिए ना, उधर चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान क्या कहा ये बताइए? शिवराज सिंह जो नंबर 1 आदमी है। अच्छा, नंबर 1 आदमी। तो मामा पसंद है? मामा पसंद, पक्की बात। एक नहीं, मध्य प्रदेश पूरा एरिया पसंद है, हमारा क्षेत्र है। हमें बोल रहे हैं, बोलो हजार मन से बोलो मांगे। हाँ, तो ये बताइए क्या कहना चाहते हैं, इस बार का माहौल क्या है मामा के हित में? मर्दों को लाठी योजना कर रहे हैं, 1000 रुपया महिला को डालते। इतना ईमानदार आदमी अभी सरकार किसी ने डाले नहीं होंगे। मामा ने इतने ईमानदार है कि इतना कोई ईमानदार नहीं। शिवराज सिंह चौहान ईमानदार है।
शिवराज सिंह ईमानदार, पूरी बात पक्की बात, पक्का पूरा समर्थन उन्हीं को जाएगा। चुनावी जीतेगा इधर सिंह बामे चुनावी जीतेगा। बोलो अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। शिवराज सिंह ने घोषणा की प्याज कंट्रोल पे 2 रुपए किलो बेचेंगे, हम देंगे। घोषणा की प्याज सबको 60 रुपए किलो खरीदनी पड़ी, बेचारे गरीब किसान पे थी ना, उसने और बेच दी अपनी, क्योंकि घर की थी वो भी बेच दी किसानों ने, तो 2 रुपए किलो बेचेगी। मैडम अच्छा बोलो बहन जी, अभी जा रही साहब मैडम जी, वो कह रहे काम नहीं दिख रहा है। काम तो धुआंधार कर रहे हो, बिल्कुल कुछ कर रहे हो। कौन सी जगह दिख रहा है काम? काम के तो दिख रहा हो तो बता दो। 3 महीने बचे, ये तो झूठे हैं। वो तो चलेगा, क्या कहना चाहते हैं? अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? शिवराज बिल्कुल झूठा, उसकी पूरी टीम झूठी, पूरा क्षेत्र में विकास के नाम से झूठा वादा करके चले जाते हैं। कर्मचारी उनके दबाव में काम करते हैं। 3,500 रुपया आज तक बहनाओं की केवाईसी नहीं हुई है स्वावली बैंक में। लाइन लग रही है, पर डे देख लो तुम। अच्छा, जो लाडली बहनों के लिए पर डे लाइन लगे जा रही है बहना गाली दे दे के। केवाईसी तो आपको ही करवानी पड़ेगी। अरे करवाए तो तब बैंक में कहा था, मतलब कर्मचारी ही नहीं करेंगे। दबाव में काम कर रहे हैं कर्मचारी, बीजेपी के में दबाव में काम कर रहे हैं। आज अधिकारी इतना भ्रष्ट है इस समय कि आप कोई भी एक छोटी सी नकल लेने जाओ जमीन की, पैसा देना पड़ेगा, बिना पैसे काम नहीं हुआ। कांग्रेस शासन काल में इतना भ्रष्टाचार नहीं रहता है, चाहे कंसाना जी रहे हो, चाहे कोई अदर भी रहा हो, चाहे कोई भी हो। मतलब आपके लिए भ्रष्टाचार तो सभी में रहा, पर अभी कांग्रेस में नहीं, इस बार बहुत ज्यादा है। हमारे गांव का विकास देख लो, आप चले जाओ, अभी हमारे नए सरपंच बने, ये देख लो, इनको पैसा ही नहीं मिलेगा, काम कहाँ से करते हैं ये? सभी सड़कें खुद ही पड़ी हैं गाँव की, सभी सड़कें। बैंकर आप गाड़ी निकाल के बता दो गाँव में, मैं मान जाऊंगा। से क्या कहना चाहते हैं? मामा जी से कार्यकाल उन्होंने चलाया पहले अच्छा था कार्यकाल, मामा जी का बहुत अच्छा था। हाँ। अपनी तो देखो मोदी से तो कोई बैर नहीं, पर अब इस मामा की तो वास्तव में खैर नहीं है। केयर नहीं, अपन तो एक वोट खोट के नहीं देंगे, टैगलाइन चल रही है पूरी, बिल्कुल देंगे ही नहीं। राज्य में कमलनाथ आएगा, सिंधिया जी को बिल्कुल 100% में 100% कमलनाथ। हाँ, कमलनाथ तो इस बार आना ही आना है हर हालत में। आप पूरी जनता से पूछ लो, एक अकेला मैं ही मुखिया नहीं हूँ गांव का, मैं खुद बेरोजगार हो गया इसके भाजपा के शासनकाल में। मैंने 2017 तक पढ़ाई की, 17 के बाद SI की कोई भर्ती नहीं आई। आई हो तो आप रिकॉर्ड निकाल। रोजगार की कमी है मध्य प्रदेश। एंकर आज युवा भटक रहा है रोडों पर, सभी युवा खड़े हैं, इनमें बुजुर्ग कौन दिख रहा है? सब युवा दिख रहे हैं। लोगों से बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? मामा कमलनाथ किसकी तारीफ में कसीदे करने वाले? अभी भैया कह रहे थे कि वो पार्टी बदल के आए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वर्तमान विधायक कौन सी पार्टी छोड़ के आए थे? वो कांग्रेस बीजेपी छोड़ के आए थे? आए थे ना। इनके राजीव गांधी देश के जो प्रधानमंत्री थे वो कहते थे कि हम 1 रुपए पहुंचाते हैं और 15 पैसे पहुंचता है। आप आज देख लीजिए, लाडली बहनों का पैसा 1,000 रुपए आता है, सुबह 1,000 रुपए आप खाते में देख लीजिए। 1 रुपए कोई खा रहा हो दलाली का तो बता दे कहीं भी। ये होता है काम करने का तरीका। भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। कहाँ है बताओ मुझे, किस में से खा लोगे, कहाँ से खा लोगे? ऑनलाइन पैसा जा रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, तो आप कहाँ से क्या खा लोगे? ये राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था कि मैं 1 रुपए भेजाता हूँ दिल्ली से, 15 पैसे पहुँचता है कंज्यूमर में जिसके पास पहुँचाना है। आपके शासनकाल पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे, प्रश्न चिन्ह लगा रहे कि भ्रष्टाचार है। रही बात पार्टी छोड़ने की, ये शासनकाल की बात कर। जी बिल्कुल बिल्कुल। भ्रष्टाचार पर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उसको सही मानते हैं या नहीं? ये कैसे मतलब? वो कह रहे हैं कि भैया भ्रष्टाचार है। कहाँ पे? आपके राज में। नहीं, मैं तो नहीं मानता इस बात को, मैं नहीं मानता। पक्की बात? नहीं, आप सुना, रही बात KYC की, आप बैंक तक नहीं जाओगे, बैंक वाला कर्मचारी आपके घर KYC करने नहीं आएगा। शिवराज सिंह आपके घर KYC कराने नहीं आएंगे, विधायक आपके यहाँ KYC कराने नहीं आएगा, आपको बैंक तक जाना पड़ेगा। आपको जी। और रही बात रोजगार की, कहीं कोई कमी नहीं है। आज भी लड़के लग रहे हैं, क्वालिटी गली में बिकती है, क्वालिटी एक रास्ते के अंदर बिकती है। आप चौराहे पे खड़े होकर मैं ग्रेजुएशन करके आ गया, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ गया, मुझे जो रोजगार दे दो। नहीं मैडम, रोजगार उसको भी कहते हैं जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, ये भी एक रोजगार है। अब शासन से हर चीज में आप शासन से डिपेंड करोगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को कौन सा रोजगार देंगे? जी जिस हिसाब का उसका ग्रेजुएशन है, क्वालिटी। मैडम 50 तरह के कॉलेज है मैडम। अभी आप चले जाओ BKD में, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सुबह मार्केट मंगा लूँ आपकी, मैं भी उसको ग्रेजुएशन करने लगूंगा मैडम। फिर उसको मैं IAS IPS की तैयारी करूंगा उसके लिए। तो मतलब यहाँ पर ऐसे मार्कशीट मिल रही है? बिल्कुल मैडम। तो मामा जी क्या कर रहे हैं फिर? जी नहीं मामा जी सुनो मैं बात, मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये आपसे नहीं है मैडम, ये आज से नहीं है, बंद हुआ क्यों नहीं है? क्यों नहीं, ये दोषी मैं भी हूँ मैडम। मैं बात आपने कही कि आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं स्वीकार कर रहा हूँ इस बात को।
राम राम। मैं स्वीकार कर रहा हूँ। जवाब ले लूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। इनने पूछा कि मार्कशीटें बन नहीं है, किसके शासन काल में बन नहीं मार्कशीटें? भाजपा ही है ना 18 साल से कि कांग्रेस। हालांकि मैं तो कोई राजनीतिक ना तो कोई प्रत्याशी हूँ ना कोई कुछ भी हो, मैं ऐसा कोई राजनीतिक ना, मेरी आंखों पे चश्मा लगा है किसी नेता का। दीदी मैं आपको एक बात बताऊं, चलो मार्कशीट फर्जी बन रही है, इसमें मैं भी आया ना, किसी भी नेता का चश्मा नहीं लगा अपनी आंख, ना लगा है आज तक। मैंने गेदल सिंह को वोट दिया है, कंसाना जी को, नीटू सिकरवार को मैंने वोट दिया। जब से मेरा वोट आया तब से मैं दोनों को ही दिया। तो भाजपा मान लो या कांग्रेस मान लो, अपन सभी को समर्थन दिया समय के। आदरणीय भाई साहब ने कहा, चाचा जी ने, कि मार्कशीट कहीं से ही बनवा लो, क्योंकि मैं भी आया उस कैटेगरी में, तो मैं भी आया ना, मैंने भी पढ़ा है 2017 तक मैंने भी तैयारी की। उसके बाद में जैसे भी जहाँ आ गया कुछ भी किया मैंने। तो मार्कशीट बन किसकी शासनकाल में रही? बन तो पैसे से रही होंगी ना। भ्रष्टाचार कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है ये बताओ तुम मुझे, आप पूछ लो इनसे। बन तो भाजपा शिवराज सिंह जी की सरकार में मामा के बन नहीं है ना। एंटी इनकम्पेंसी फैल रही है, विरोधी दल ये कह रहा है कि 50% कमीशन, कांग्रेस ये कह रही है कि 50% कमीशन। उसमें दम भी है या नहीं? क्योंकि वो यहाँ पर खड़े होकर के डिनाई कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं। वो तो देखो चल रहा है, पैसे का तो भयंकर भ्रष्टाचार चल रहा है। 3,500 रुपए में, 4,000 में, 5,000 में BPL बनता है, जबकि मामा ने टोटल कर दिया है, APL खत्म करके BPL किया है। मतलब छोटे से छोटा कार्ड भी देख लो, किसी को भी पूछ लो, इस किसान खड़े हैं सभी, मान लो चलो मैं तो एक युवा हूँ, मैं मुखिया नहीं हूँ घर का, तो मान लो ये 2-4 लोग इसमें नेता हैं, बाकी लोग और तो किसान है। आप पूछिए चल के किसका BPL कार्ड फ्री में बना है, जबकि मामा ने खुद किया है। ये भी होर्डिंग्स लग रहे हैं कि खुशहाल किसान है या नहीं? सुनो, खुशहाल था कमलनाथ जी के शासन काल में। कितने दिन की रही? 12 की रही, 18 की रही। मेरे पिताजी का खुद KCC माफ हुई उसमें, और 20 ऐसे मिलेंगे जिनकी खुद की हुई होंगी, मेरे पिताजी की उसमें माफ हुई KCC मेरे पिताजी की। वो कर्ज माफ हुआ, बिल्कुल हुआ। मैं खुद इसमें गवाह बैठा हूँ, मेरे पास उसकी रिसीव रखी हुई है। तो 15 महीने ज्यादा अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे, हमें तो ऐसा लग रहा था कुछ अच्छा हो रहा है। और बिल माफ हुआ, हमारा खुद बिल माफ हुआ। नेता चले गए तब मन में क्या आया कि कांग्रेस ने गलती की है? किसने गलती की है? गलती हम लोगों ने की कि ऐसे नेताओं को वोट दे दिया जो चले ही गए तुरंत। पर वो कह रहे कांग्रेस की गलती, अपने नेताओं को नहीं संभाल पाए। ये अपन कैसे कह सकते हैं? अपन उसमें तो पार्लियामेंट में तो बैठे नहीं कि अपन को पता है किसकी क्या गलती है। अपन तो एक धरातल से देख रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है। चलिए, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही। उन्होंने कहा मुझे तो भैया 15 महीने का कार्यकाल ज्यादा ताकतवर लगा है और सालों के। मैडम ये वो लोग हैं मैडम जो सवेरे 10 तारीख या 25 तारीख को राशन बढ़ता है ना, सबसे पहले लाइन में लगते हैं, है ना मैडम। और महिलाओं को लेके 1,000 रुपए के लिए 1,000 रुपए के लिए सबसे पहले लाइन में लगते हैं। 2,000 किसान सम्मान निधि दिया तो उसके लिए सबसे पहले लाइन में लगते हैं, है ना। और फिर उसके बाद कहते हैं कि मामा की सरकार फेल है। भाई आपकी सारी नजर में मामा की सरकार फेल है। आप लोग जागरूक हैं तो सम्मान निधि को, उस लाडली बहना की योजना की स्कीम को, गैस सिलेंडर की सब्सिडी को या राशन की सब्सिडी को क्यों नहीं छोड़ देते हैं? क्यों ले रहे हैं आप? ये गरीब को हाँ, आप गरीबों के हितैषी हैं। आप जाने दो गरीबों के खाते में, आप जाने दो खाते में। चलिए, क्या कह रहे हैं? सब्सिडी कहाँ मिल रही है? काय पे मिल रही है सब्सिडी? केंद्र की हमें योजना मिल रही है जो किसान सम्मान निधि है, 2,000 रुपए हर किसान को मिल रही है। मैं भी कह सकता हूँ इस चीज को। सुनो जरा दीदी, लेकिन मुख्यमंत्री वाली निधि मिल रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में KCC मायू माफ भाई सरकार में, कांग्रेस सरकार KCC माफ भाई। अच्छा, वो माफ भाई, बिल्कुल। अभी मामा की सरकार कैसी लग रही है? मामा की बढ़िया लग रही है। हम तो किसान है, 84,700 बेच के 4,500 बेच रही है, मर गई। खात उतारो का 100 रुपया, खात 100 रुपया कभी करो का खात कर। ईमानदार हम BJP के आदमी है, बस समझते हम BJP के आदमी है। हाँ आदमी पर मजबूरी में लोट पोट होना पड़े वो, मजबूरी में 84,700 बेच गए। खात को DAP को 13-1400 को मिलो, और आज भाई में 4,000 बेच रही है। किसान का कभी बच रहा हुआ कमा में। अब तो सीधा कोई नया चेहरा चाहिए, ये पुराने चेहरों से भर गया मन भर गया, कोई नया चाहिए। अब किसान सम्मान निधि की आपने बात की, PM वाली मिल रही है, लेकिन CM वाली नहीं मिल रही। 2,000 रुपए CM ने की थी घोषणा, उसकी क्या नाम किसान सम्मान निधि की, वो नहीं मिली आज तक किसी भी किसान को मिली। सरकार से इस बार या नहीं, ये बता दीजिए। क्या आप मामा जी से संतुष्ट हैं या नहीं? कंट्रोल तो न्यू आना के 704,000 बेच रही है। DAP कट्टा बही है, पेट्रोल बही है, डीजल बही है। हम खावे तो बची ना रहो करे का। कब से आप भाजपा को फॉलो करते हैं, मतलब समर्थन कब से देते हैं? तब वोट डालो, तब भाजपा को। अच्छा, पहले से ही कहाँ भाजपा के सालों से भाजपा, सालों के भाजपा, हाँ भाजपा के कट्टर समर्थन। हाँ कट्टर समझता नहीं। और इस बार बदलाव चाहते हैं। अब मोड़ी मर रहे तो क्या करेंगे जो बताओ। मोदी को तो वोट देंगे। ये जो नाराजगी है
साढ़े 4 बिच रही है काज फिर कछु बच रहा होगा का खाद भी जुगाई दे के कहूए ना बच रहा हो ना। इसको मनाएंगे कैसे? कह रहे भैया हम भाजपा ही तो हैं। किसको? वो भाजपा ही तो है, तो मनाएंगे कैसे? ये जो कहा जा रहा है। चलिए बताइए मैडम, इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, इनसे पूछना हाँ, इनसे सभी भाइयों से पूछना चाह रहा हूँ मैं। चुनाव में माननीय विधायक जी को अपने यहाँ से जिताया, बहुत अच्छे वोटों से जिताया, और जो भी जनता से वंचित की सेवा की, और अच्छी बात है। चलो, आप बदलाव चाहते थे, बदलाव हुआ, लेकिन इनसे पूछना चाह रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, माननीय विधायक जी का फोटो इन्होंने देखा है क्या? मैं शकल नहीं कह रहा, फोटो कह रहा हूँ। माननीय 3 सालों में विधायक जी को देखा क्या? अभी कह रहे हैं बदलाव नहीं चाह रहे हैं मैडम, ये चाह रहे हैं जातिगत बदलाव। मैं कह रहा हूँ मैडम खुल के, मतलब जातिवाद हावी है। जातिवाद हावी है यहाँ। परंपरागत सीट मैडम जातिवाद से वोटिंग होती है। एक जाति से कोई जीतता है क्या? एक जाति तो कोई जीतता है? देखो बिल्कुल सही है, इनका कहना बिल्कुल सही है। विधायक नहीं देगा, जीतेगा ना ही कंसाना जी जीतेंगे। आप कह रहे दोनों ही नहीं जीतेंगे, एक जाति से नहीं जीते। सामान वर्ग बहुत वर्ग है यहाँ, सभी वोट देंगे वही जाति जीतेगी। पार्टी जो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आवारा मवेशी घूम रही है। फसल चौपट है कहीं कई तरह की। वो का नाम है गौशाला चल रही है, सब बंद पड़ी है। बहुत गौशाला है, सब खाली डरी है और आवारा घूम रही है खेतों में। किसानों की फसल नष्ट, पूरी नष्ट है किसानों। लाइट नहीं मिल रही है पूरी तरीके। हालत खस्ता है हालत। रात में लाइट नहीं है, बोलो जी कह रहे हैं। माननीय विधायक जी का घेराव करें, मैं साथ में हूँ, मैं साथ में हूँ। माननीय विधायक जी को बुलाएं, पंचों के बीच में बुलाएं। माननीय विधायक जी आए, विधायक जी आएंगे, बिल आएगा, हम साथ में हैं। जनता की समस्या को सुने। क्यों नहीं रख रहे? शिकायत क्यों नहीं करते? शिकायत सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार है। क्या कर रहे हैं? किसान को 8 घंटे लाइट मिलती है और 8 घंटे में यहाँ पानी नहीं है क्षेत्र में। अच्छा, आपको शिकायत है तो आप विधायक जी का घेराव क्यों नहीं करते? ये कह रहे हैं। चुनाव आ गया, सब साथ आ रहे हैं। मान लो आज तो चुनाव आ गया, सब साथ आ रहे हैं घेराव में। घेराव कम नहीं किया, विधायक को कम नहीं बोला। अच्छा, बोला है, बहुत बार बोला है विधायक को। चलिए, वो कह रहे हैं बोला गया है। नहीं, ये बोलना पर्सनली मैं अपने काम के लिए बोले हूँ, बोलना नहीं होता मैडम। जनता के बीच में बुला के बात करें माननीय विधायक जी से, या मैं नहीं कह रहा माननीय विधायक जी जो भी है सत्ता पक्ष का है या वो भी है, उसका घेराव करें, उसको बताएं। चलिए भैया, देखो जब चुनाव आया था पिछली बार, तब भी गाय की समस्या थी। माननीय अब कंसाना जी हैं, मान लो हमारी उनसे दुश्मनी तो है नहीं, उनसे भी कहा था, उनने बोला कि चलो चुनाव से पहले हम छुड़वा देंगे गाय को, छूट गई। चुनाव के बाद तब तुम चले गए, फिर गाय आ गई। ठीक है, वो सीधी बात है। बदलाव का मूड है, बिल्कुल बदलाव, चेहरा चाहिए दूसरा। अरे यहाँ उद्घाटन कर दिया, यहाँ सीधा ये नदी का पुल बनाने के लिए आज तक पुल नहीं बना। अच्छा, ये सीधा यहाँ जोहरा के लिए केवल बदलाव का मूड है या मामा? बिल्कुल पूरा बदलाव का मूड, कांग्रेस। हाँ, पूरा। अम्मा आई है, बताइए क्या कहना चाहती है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? वैसे तो नेताजी की तरह आपने हाथ जोड़े हैं, बताइए क्या कहना चाहती है? दिमाग में क्या चल रहा है? मामा अच्छे लग रहे हैं या कमलनाथ? मामा तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मामा सुनते तो कुछ है नहीं। अच्छा, सुनते ही नहीं है कुछ भी। हाँ, मतलब वो 600 आ रहा है वो भी नहीं आते। हम बूढ़े आदमी को 600 मिल रहे, वो भी नहीं मिल रहे हमारे। अच्छा, 600 जो मिलने थे वो भी नहीं मिल रहे हैं। भैया थी केवाईसी हो गई ना तुम्हारी। अच्छा, केवाईसी होगी, उसके कारण रुके पड़े। पैसा नहीं आया है। क्या कह रहे हैं? ये पेंसिल आती है ना बुजुर्गों की, अभी तक पेंसिल भी नहीं आई है, 3 महीने से रुक गई। इलाज भी नहीं मिला। वो आता ना, और बैंक में पैसे कटते हैं ना, तो बैंक में भी सुनवाई नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं एप्लीकेशन दे जाओ, एप्लीकेशन दे दी 2 बार, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। मैडम आप जानती हैं, ये लोग तो नहीं जानते, बैंक राज शासन के अधीन नहीं आती मैडम। बैंक राज शासन के अधीन। हमारी शिकायत कर दो, कोई टेंशन नहीं, बदली होगा जो दूसरी जगह पहुँच जाएंगे। अधिकारी ये बोलते हैं, अधिकारी यही बोलते हैं। भैया वो बैंक है, इसमें प्रशासन का कहाँ के अंतर में आ रही है ना। 181 पे कॉल किया, वो भी तो मंत्री योजना है, वो भी तो वहाँ से कर सकता है ना, मंत्री के इसमें तो आता है। 181 काम आ रहा है या नहीं? कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। बड़ा है, हमारे पास लड़का भी नहीं है मैडम, कोई नहीं है। मामा पसंद है या कमलनाथ, ये बताइए। मामा जब हमको 600 मिल रहे, वही नहीं मिलेंगे तो मामा का क्या करेंगे? मामा का क्या करेंगे? सबको वो एक आध महीना रुक गए तो रुक गए। मामा चाहिए या इस बार? देखो बहन जी, जनता करेगी सो होगो, जनता करेगी सो। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया कर रही है, तो पसंद आ रहा है।
पूरा पसंद आया। बहुत बढ़िया। तो इस बार मामा जी को आप चाहते हैं? ओके है मामा। ओके है मामा। चलिए आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? आ रही हूँ सर, थोड़ा आप बताइए, मामा या कमलनाथ कौन चाहिए इस बार? मन नहीं कुछ चाहिए, मन नहीं कुछ चाहिए, कोई सा भी नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं ना, कोई मतलब नहीं है। चलिए आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, मामा या कमलनाथ? मामा भी अच्छे हैं। हाँ। कमलनाथ ने तो कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो मामा ज्यादा पसंद है आप? मामा ही ज्यादा पसंद। पक्की बात? पक्की बात। तो इस बार वही आने वाले हैं? इस बार मामा भी आ रहा है और केंद्र में मोदी भी आ रहा है, तो दोनों ही आ रहे हैं। ये तो चल मामा भी आ रहे हैं और वो भी आ रहे हैं। आप बताइए क्या कहना? मामा ही आएगा। बता ही दिया। आप बताइए जी, अभी आए हैं, मामा या कमलनाथ कौन? कमलनाथ चाहिए भाई। कमलनाथ चाहिए भाई, क्यों चाहिए? वो कांग्रेस पार्टी बढ़िया है। कांग्रेस बढ़िया है? हाँ, जान तो भाजपा नहीं बढ़िया है? जान तो बर्बाद कर दे। जाने बर्बाद कर दे? हाँ, कैसे बर्बाद करते हैं? वो कह रहे हैं सारे काम हो रहे हैं। अरे कोई काम नहीं हो रहे हैं। कमलनाथ की सरकार एक 1,000 रुपये माता बहनों को डाल दिया है, चुनाव दिख रहा है उसको। अच्छा, चुनाव दिख रहा है? हाँ, कि मेरी सीट नहीं करे, 1,000 वोट, 1,000 से माता बहन मेरी वोट देगी। वो तो सहायता कर रहे हैं। 5 साल पर 18 साल से का मामा जी अपनों कहाँ गए थे? ये शब्द नहीं बोले माइक में। जी अभी भैया कह रहे हैं कि वो 1,000 रुपए डाल दिए। भैया को कष्ट ये है कि भैया की मैसेज भैया पे निर्भर, आपने सबके कष्ट निकाल दिए। नहीं सुनो, भैया पे निर्भर रहती थी कि 1,000 रुपए दे दो, मैं मायके जानी है मुझे सावन के महीने में। अब वो सेल्फ है, मामा मांगने नहीं पड़ते, उसका भाई दे रहा है भोपाल से डायरेक्ट, उसका भाई खाते में डाल रहा है। तो भाई की कहाँ कोई मतलब जरूरत नहीं है। भाई घर से दे रहे मामा जी अपने से? नहीं, घर से मामा जी पैसे जो दे रहे हैं इनको, वो अपने घर से दे रहे हैं क्या? नहीं, कल यही जो पैसा आ रहा है आपके पास 2% 4% टैक्स लग के, आपके पढ़ना तो हमारे पास ही है ना, जाएगा तो हमारे यहाँ से ही, घर से तो नहीं जा रहे हैं। जो भी जा रहा है जाना हमारी जेब से ही। और कहाँ से आएगा बताइए आप? तो उद्योग लगवाए, फैक्ट्री लगवाए, आज तक 18 साल में एक फैक्ट्री नहीं लगी सुमावली में। अच्छा, एक फैक्ट्री तक नहीं है कि यहाँ के लोग बात काम करें। 300 रुपए में फैक्ट्री में शाम को घर आ जाए, बेंगलोर दिल्ली जाते हैं काम करने। मतलब आप कह रहे दूर दूर राज्य में भटकती है। यहाँ एक सुमावली विधानसभा आज 50 साल हो चुकी है, एक फैक्ट्री नहीं लगी है। प्रदेश में रोजगार की कमी क्या? एक सुमावली विधानसभा है, एक सीट है, इस पे एक फैक्ट्री है कि सुमावली में? योजना चलाई है मामा जी ने, इसमें क्यों नहीं जाते हैं? कहाँ सीखे? कौन सिखा रहा है? मैडम उसके लिए क्या है, हाई स्कूल, ये ग्रेजुएट हाई स्कूल की योग्यता मापदंड रखी गई है। तो हाई स्कूल की मार्कशीट दो, उसी को कमा का योजना के अंदर इन भाइयों पे नहीं है। बात करने के लिए आपके सामने तैयार है, बात करने के लिए आपके लिए तैयार है। और फिर नहीं है पर बात करने के लिए। हाँ, और फिर सुनो भाई, मैडम ग्रेजुएशन कर लिया, वो कह रहा है मैं 10वीं क्लास वाला काम करूंगा क्या? है ना, मैं ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट हूँ, तो मैं 10वीं क्लास वाला काम करूंगा क्या? आप बताइए क्या कहना? अरे तो मैडम चलो अनपढ़ है तो अनपढ़ वाला काम करेगा, फैक्ट्री लगाई तो सब वर्ग का ऐसा नहीं है, कोई मैनेजर भी रहता है, कोई सुपरवाइजर भी रहता है कि सभी मैनेजर वो कलेक्टर बन जाते हैं। हर तरह की जॉब, सब तरह की जॉब रहती है। तब या फैक्ट्री नहीं है तो जॉब कहाँ से मिलेगी? आपका मुद्दा है कि यहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, ITI कॉलेज नहीं है, लड़के पढ़ने ले कहाँ जाए? विधानसभा है क्या है ना, कोई बड़ा हॉस्पिटल है क्या है? शिक्षा का भी स्तर खराब है। शिक्षा क्या है इसमें? रात में डॉक्टर नहीं रहते, नर्स रहती हैं, यहाँ से मुरैना जाते हैं, कोई डॉक्टर आता ही नहीं है, 10 दिन नहीं आते डॉक्टर। और खराब है, आते ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। सबकी व्यवस्था खराब है मामा जी के राज्य में। चलिए भैया, लाइट की, पानी की, स्वास्थ्य की, सबकी व्यवस्था में परेशानी है। मुद्दे उठ रहे हैं चारों तरफ से, घेर लिया है, कहीं रोजगार, कहीं स्वास्थ्य, कहीं कुछ। नहीं मैडम, क्या कहना चाहते हैं? मैडम अभी अब भाइयों के बोलने के तैयार है तो बोलने दें उनको, कोई अच्छी बात है, बोलना चाहिए और जागरूकता बहुत जरूरी है। अभी 50 बिस्तरों का हॉस्पिटल का यहाँ, अभी 50 बिस्तरों का हॉस्पिटल का यहाँ किया गया है, ठीक है ना। और 6 तारीख को मैं इन भाइयों को बता दूं, आगामी 6 तारीख को बड़ौना रपटा का शिलान्यास है अपने यहाँ पे, और काम चालू हो गया, उसका टेंडर हो गया है, उसका टेंडर भी हो गया मैडम, और टेंडर भी हो गया उसका, ये जो धमकन पे बना के आई है उसी कंपनी के नाम से हो गया है और चालू होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं बदलाव, कमलनाथ जी को संभाल में नहीं पा रही बेचारे पे, वो प्रत्याशी नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने 3 महीने पहले अपने प्रत्याशी टांग दिया, आप अपना चेहरा तो बताओ भाई, किस चेहरे को लेके आ रहे हैं? अच्छा है, अगर विकास नहीं किया बीजेपी ने तो आप तो धड़ा के एक प्रत्याशी पटक दो, जिसको देना अच्छा देना, मतलब किसी को भी दे दे। फिर मंथन करने की जरूरत क्या है? चलिए भैया, है ना, जैसे मामा जी ने घोषणा कर दी कि 450 रुपए का सिलेंडर दूंगा मैं। चुका है और वो भी काम नहीं 1100 रुपए का सिलेंडर भरा है।
इसका जवाब कौन देगा? मामा जी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 450 रुपए का मामा जी ने दे दिया। मतलब कि सिलेंडर 450 रुपए का भरेगा और 1100 रुपये ले एजेंसी वाले ने। 1100 लिए हमने सिलेंडर भरवाया है। 1100 रुपये सिलेंडर भरवाया है, 450 घोषणा कर दी। इसका जवाब कौन देगा? मामा जी देंगे, हम देंगे? मामा जी 1000 रुपये दे रहे हैं, 1150 सिलेंडर के ले रहे हैं। हो गया होगा पूरा। कहते 450 का सिलेंडर हुआ, इनको मिलानी है 1100 का लेके आए तो कागजों में हो गया पूरा हिसाब किताब। हो ही गया और क्या? ये कैसे माने? कैसे माने? इनको नहीं मिला। ये देखो जो 450 का सिलेंडर था, भाई को बता दूं, उज्ज्वला योजना वाला सिलेंडर था। सुनो, उज्ज्वला योजना वाला सिलेंडर था, उसकी जो भाई से अभी शायद नहीं बताया हो किसी ने, गलती नहीं है, वो बोलने में जरूरी है, बोल गए हैं। 450 रुपए की सब्सिडी उनके खाते में आएगी उज्ज्वला का। जिन बहनों को उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिला उनके लिए 450 के थे। और एजेंसी पे जाके रिकॉर्ड देख लें कितने लोगों के सिलेंडर मिले हैं 31 अगस्त तक का, ये था मापदंड उसका, और 400 रुपये सब्सिडी में आए। अब ये चाह रहे हैं कि वो किसी के भी नाम से नॉर्मल। चलिए ये बताइए, आपको मामा जी का काम कैसा लगा है? कुल मिलाकर के ये बताइए। काम तो तरीके से योजना चल रही है, योजना चल रही है, सब कुछ हो रहा है। पर मामा जी काम से कुछ सुविधा ना मिल रही है। लगे हैं, धंधो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या करें? अच्छा, कोई फायदा नहीं? कुछ फायदा ही ना आती, क्या करें? कुछ सुविधा ही नहीं है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? भैया काम से लौट करके आए हैं। ये केवल 4 महीने का लॉलीपॉप दिया जा रहा है जनता को लुभाने के लिए। 4 महीने का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, हाँ। और नहीं कोई काम नहीं है। ये जो 1000 रुपये सस्ता सिलेंडर, ये केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है। अब आप बताइए कि इस बार क्या मूड है आपका? इस बार पूरे मुरैना जिले में कांग्रेस की सरकार आनी है। ये सर्वे में पूरे जिले में पूरे मुरैना जिले में। अच्छा। और मुरैना जिले में एक नारा चल रहा है बीजेपी के लिए। ये लोग कहते हैं झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर जोर से बोलो। ये मुद्दा चल रहा है बीजेपी के लिए। अच्छा, ये चल रहा है। हाँ, कि वो झूठ ही बोल रहे हैं। हाँ, और जब तक झूठ बोलते हैं, जब तक वो सच ना लगने लगे जनता को। अच्छा, जब तक सच ना लगने तब तक चिल्लाते हैं, जोर जोर से बोलो। हाँ, भैया कह रहे हैं आप जब तक चिल्लाते हैं, जब तक वो झूठ सच में परिवर्तित ना हो जाए। सीधे जवाब दे रहे हैं। पता नहीं, भैया को शायद ज्यादा जानकारी होगी, मैं तो इतनी जानकारी नहीं जानता। मैडम, हम भी कुछ समय पहले इन भाइयों के साथ थे। माननीय मंत्री जी के साथ में कांग्रेस से बीजेपी में आए। मैडम, 6 की 6 सीट कांग्रेस को दी। क्या बात थी? कमलनाथ जी ने क्या भैया लोगों ने गुनाह किया तो 6 लोगों में किसी को भी पसंद नहीं किया गया। जनता के साथ इतना घोर अन्याय, एक भी व्यक्ति को मंत्री बनाने नहीं। राजा दिग्विजय सिंह जी का लड़का, भतीजा, भांजा, कमलनाथ स्वयं मुख्यमंत्री। मैडम, क्या इन लोगों की छिंदवाड़ा की सरकार? मंत्री जी की लड़ाई क्या है ये बताइए? नेताओं के बीच में दोनों की चल रही है, सम्मान की दोनों के बीच में चल रही है। उसमें जनता का विकास तो नहीं रुक जा रहा है। सम्मान की बात नहीं, अपनी खुद की कुर्सी के लिए है। इन्होंने अपनी खुद की कुर्सी के लिए दल सिंह जी ने पार्टी बदली और कमलनाथ की 15 महीने की सरकार ने पट्टाधार कर दिया प्रदेश का। मैं जो ओरिजिनल है वो कह रहा हूँ, जो योजना मोदी जी की सारी योजनाएं ठीक है, पर धरातल पर नहीं है। क्योंकि धरातल पर इसलिए सक्सेस नहीं है, नेता अपनी कुर्सी के लिए, अपने बच्चों का पेट पालन करने के लिए जनता को कुछ दे ही नहीं रहे हैं। ये सारी योजनाएं ठीक हैं, चाहे वो आयुष्मान हो। मतलब आप कह रहे हैं योजनाएं सही है, पर वो लागू जब तक नहीं होती, जब तक कुछ नहीं। नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए लागू नहीं करने दे रहे। भैया वो कह रहे नेता कुर्सी बचाने चाहे के लिए लागू, चाहे दल सिंह जी को बना दो, चाहे गहराज सिंह को बना दो। गहराज सिंह जी के सपुत्र वहाँ ग्वालियर से विधायक है, उनकी बहू महापौर है, भ्रष्टाचारी में चरम सीमा से ऊपर है। मैं उनके ऊपर, उन्होंने ये कहा, खुद नगर निगम में ग्वालियर में रह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा सबका पानी का बिल माफ होगा। ये तो वो स्थिति हो गई, सूरा बांटे रेवड़ी छीन के दे। जिन्होंने उनका सपोर्ट किया उनका बिजली का पानी का बिल माफ हुआ, नहीं तो सभी के लिए ये जत्ता पहुंचा, सबके लिए। मामा या कमलनाथ? वो तो बीजेपी आएगी। अच्छा, तो पूरा समर्थन मामा हो जाएगा? पूरा प्रचंड बहुमत में आएगी। कांग्रेस 15 महीने में कुछ नहीं कर पाई। 15 महीने में कुछ नहीं किया। चलिए बताइए, 15 महीने में ऐसा कांग्रेस ने क्या किया जो आपको पसंद आया? और कांग्रेस ने बलात्कार लगवाए झूठे। कांग्रेस ने 40,000 मुरैना के किसानों के कर्ज माफ किए थे 15 महीने में, जब तक उनकी सरकार पलट दी गई। और बीजेपी के शासनकाल में इस समय व्यापम में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार मानते हैं। हाँ, भ्रष्टाचार। कहीं भी कोई भी परीक्षा हो, सभी जगह पैसा चल रहा है। युवा जो अपनी मेहनत से पढ़ाई करके आज नौकरी के लिए दर ठोकरें खा रहा है, वो युवा कैसे नौकरी कर पाएगा इतने भ्रष्टाचार के उसमें? मतलब आप कह रहे हैं
सही लोगों को, योग्य लोगों को हाँ नौकरी नहीं मिल रही है पैसे से, हर जगह हर व्यक्ति को नौकरी मिल रही है। पटवारी में हुआ है ना, वो तो के लिए जांच चल रही है उसकी, तो 15 लाख रुपए में तो जांच करवा कहाँ रहे हैं, ये करवा ही नहीं रहे। जब तक सरकार नहीं बदलेगी जांच होनी नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ। जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक जांच होगी नहीं। कैसे भी ये भाई ने स्वीकार किया अभी कि जांच हो रही है, आपके सामने स्वीकार किया ना कि ऑन कैमरा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये बिल्कुल ये भी बोला जब तक सरकार नहीं बदलेगी जब तक सही ढंग से कुछ नहीं। ये जांच एजेंसी भाई, अगर अपन जांच एजेंसी पे शक करेंगे तो मैडम सरकार चलाने से और सरकार आने से क्या लाभ है? सही बात है, अगर जांच एजेंसी पर ही शक करेंगे तो कैसे सरकार? तो सरकार पे अच्छा जांच तो हो जाए लेकिन सरकार होने नहीं देगी। व्यापम की क्या, व्यापम की हुई क्या जांच? 1-2 बार हुई, बीच में रोक दी जब इनके रिश्तेदार आ गए तो नेताओं के। बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं। अच्छा यहाँ जल्दी बताइए, भाजपा को समर्थन देने वाले कितने लोग हैं? जल्दी से हाथ खड़ा कर दीजिए। भाजपा मिलेगी, भाजपा को समर्थन। और आप कांग्रेस को समर्थन करने वाले एक बात सुन ली मैडम, चलिए ये माहौल बना हुआ है, उधर भी काफी लोग हैं, उनसे भी पूछ लेती हूँ। बंद करिए भैया, बताइए इस बार मामा की सरकार बना रहे हैं या कमलनाथ की? कमलनाथ की कमलनाथ की बनाएंगे, कमलनाथ की। अच्छा केवल कमलनाथ, मामा नहीं चल पाएंगे? मामा नहीं। ये माहौल बना हुआ है जगह जगह पूरे सुमावली विधानसभा में। देखिए क्या कह रहे हैं लोग, ये अपनी अपनी विचारधारा है। कोई भाजपा को पसंद कर रहा है, कोई भाजपा को नहीं पसंद कर रहा है। सुमावली देदन सिंह आया है। चलिए भैया ऐसे ही दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।